दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपको ननद जी का घर अच्छा लगता है तो वहीं जाकर रहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी अब यहाँ दीदी के घर पर झाड़ू लगा रही। हिमानी जी को झाड़ू लगाते देख विपुल आरसी और गुस्से से बोला, वही बेटे को देख। हिमानी जी के होश उड़ गए और जल्दी से झाड़ू को एक तरफ फेंक कमर में खोसी साड़ू के पल्लू को ठीक करके बोली, तू गलत समझ रहा, मैं झाड़ू नहीं लगा रही थी, रास्ते में रखी थी तो उसे बालकनी में रखने जा रही थी। मम्मी, ड्राइंग रूम में झाड़ू लग जाए तो मेरे कमरे और पीयू के कमरे में भी लगा लीजिएगा और फिर खाना बना देना, तब तक मैं मैच से कर दे लेती हूँ। अंदर से हिमानी जी की बेटी नीलिमा की जोर से आवाज आई। नीलिमा की बात सुन हिमानी जी की सीटी पीटी गुम हो गई। जवाब में उनसे कुछ बोलते ही नहीं बना। उनका जवाब ना पाकर नीलिमा कमरे से बाहर आ गई। मम्मी, आप जवाब क्यों नहीं देती? आपने सुना ना मैंने जो कहा? सामने विपुल को देख नीलिमा खुश हो गई। ओहो, बेटा आया इसलिए जवाब नहीं दिया। और विपुल, सब ठीक है, तेरी महारानी कैसी है? मम्मी बता रही थी कि आजकल काम ना करने का बहाना करके बीमारी का बहुत नाटक करने लगी हैं। अब उससे घर और बाहर नहीं संभलता तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती फालतू में? मम्मी को घर का सारा काम करना पड़ता। तुझे बिल्कुल भी मम्मी का ख्याल नहीं है। कुछ खाएगा? आज मम्मी ने हम दोनों की पसंद के छोले और कुलचे बनाए हैं। दोनों भाई बहन सब कर खाएंगे पहले की तरह। अच्छा सुन, मम्मी एक मजेदार बात बता रही थी कि तू जोरू का गुलाम बन गया है। आखिरी वाक्य बोलकर नीलिमा जोर जोर से हंसने लगी। विपुल ने गुस्से से हिमानी जी को देखा। वो नीलिमा को इशारे से शुभ रहने का कह रही थी। मुझे भूख नहीं है दीदी, आप खाओ। वैसे भी सबकी किस्मत आपके जैसी नहीं होती जिसे शादी के बाद भी माँ के हाथों का खाना नसीब हो। मैं तो ये मम्मी की दवाई देने आया था, उनकी दवाई खत्म हो जाएगी आज। विपुल ने बैग से दवाई पैकेट निकाला और टेबल पर रख दिया। वाह मम्मी, बहुत अच्छी किस्मत पाई है तुमने। बहू को हो या ना हो, बेटे को फिक्र तो है, इसीलिए दवाई लेकर खुद आ गया। नीलिमा मोबाइल पर नजरें गड़ाए ही बोली, अरे नहीं दीदी, आप गलत बोल गई। मम्मी की किस्मत बहुत अच्छी है जो इन्हें सावरा जैसी बहू मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मम्मी कौन कौन सी खाती हैं और कब खत्म होगी। ये दवाई का पैकेट वहीं लाई थी और मुझे भी उसी ने जबरदस्ती यहाँ भेजा ताकि मम्मी की खुराक छूट ना जाए। मैंने तो उसी से कहा भी कि मम्मी दीदी के पास है तो अभी उनकी जिम्मेदारी दीदी की है, वह खरीद देगी। लेकिन उसने मुझे ही डांट दिया कि बेटे के होते हुए माँ बेटी से क्यों अपने खर्चे करवाएगी। कितनी बेवकूफ है ना सवरा, उसे तो सिर्फ काम ना करने का बहाना और नाटक करना ही आता है, या शायद वो भी नहीं आता। क्यों मम्मी, सही कहा ना? विपुल की आवाज बोलते हुए भारी हो गई। विपुल बेटा, मेरी बात सुन, वह बात ऐसी है। हिमानी जी कुछ समझाना चाहती थी लेकिन विपुल ने उन्हें रोक दिया। कोई बात ऐसी वैसी नहीं है, बात बस इतनी सी है कि बेटी कहे तो मीठा और बहू कहे तो करेला। आप यहाँ बेटी के घर पूरे घर का झाड़ू लगा रही, खाना बना रही, जबकि दीदी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही सवरा अपनी बीमारी में आपसे कुछ करने को कहे तो वह बुरी हो गई। 10 दिन तक कमजोरी की वजह से बेड से उठ नहीं पा रही थी तो आपने उसे ना जाने क्या क्या सुना दिया। फिर भी वह आपके लिए खाना बना रही थी और आप
आपने उसमें भी कमी निकाल दी। विपुल तू ये कैसे बात कर रहा? मम्मी से नीलिमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक विपुल क्या बोल रहा मम्मी से। उसी तरह बात कर रहा जिस तरह करना सही है। दीदी आपने क्या कहा कि सवरा से कह दूं कि नौकरी छोड़ दे? कैसे कहूँ? आप और मम्मी बताए कैसे कहूँ? आप लोगों को क्या लगता है कि वह नौकरी अपने किसी शौक के लिए करती है? नहीं, वह नौकरी करती है ताकि आर्थिक मदद कर सके मेरी। आपकी शादी में मैंने लोन लिया था और ऑफिस से भी कुछ पैसा लिया था, इसीलिए मेरी सैलरी का एक हिस्सा कट कर मिलता है और बैंक की किस्तें सवरा अपनी सैलरी से देती है। अगर वह चाहती तो साफ मना कर देती, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया और हिम्मत बढ़ाई। आपको और मम्मी को अगर लगता है कि मैं जोरू का गुलाम हूँ तो मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि सवरा जैसी पत्नी का गुलाम बनना फर्क की बात है। विपुल ने अपना बैग उठाया और खड़ा हो गया। विपुल रुक, मैं भी साथ चलती हूँ। हिमानी जी विपुल का हाथ पकड़कर बोली, नहीं मम्मी ऐसे नहीं, अब आप उस घर में तभी आइएगा जब आपको सवरा बहू से बेटी लगने लगे और वह घर बेटे बहू का नहीं खुद का लगने लगे, क्योंकि मेहमान कुछ दिन ही अच्छे लगते हैं और मुझे अपनी माँ मेहमान के रूप में नहीं चाहिए। वैसे भी आप या दीदी के साथ ज्यादा खुश है और दीदी भी आपके साथ बहुत खुश है और सस भी है कि लाचार और बीमार बहू के साथ कौन सी सास खुश रहेगी। आप यहाँ दीदी के घर पर झाड़ू लगाइए। मैं वह संभाल लूंगा। विपुल ने हिमानी जी का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और चला गया। हिमानी जी उसे जाते हुए देख रही थी और सोचने लगी कि वह आज तक धोखा किसे दे रही थी। खुद की सोच गलत थी और निर्दोष दोष